जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। आज हम तत्सम एवं तद्भव पढ़ेंगे। इससे पहले हिंदी की हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं जिनमें हमने विलोम शब्द पढ़े थे। हम इन कक्षाओं के माध्यम से आरओ और एआरओ में पूछा जाने वाला हिंदी का सिलेबस कवर करते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कम समय में ज़्यादा और बेहतर अध्ययन करने का ये एक बहुत ही आसान तरीका है। जिस तरह फिल्मी गाने और फिल्मों की कहानियाँ हमें बिना याद करे ही याद हो जाती हैं, कैसे कि हम उनको देखते हैं और सुनते हैं, उसी प्रकार से उसी तर्ज पे हम ये वीडियो बनाते हैं पढ़ाई वाली, जिनको सिर्फ आपको स्क्रीन पे देखना है और सुनना है। देखने और सुनने भर से ही आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, रटने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 1 से 2 बार आप ये वीडियो देख लीजिए और समय ज़्यादा बचाना हो तो 2x की स्पीड पर करके देख लीजिए, काम हो जाएगा आपका। तद्भव एवं तत्सम ये हम पढ़ेंगे। अब इनकी परिभाषा वैसे देखने को देख लो, लेकिन हमारा पेपर तो ये ऑप्शनल है तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थ्योरेटिकल तो है नहीं। बहरहाल मोटा मोटा ये देख ले रहे हैं, मैं वैसे ये पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि तत्सम और तद्भव की पहचान और परिभाषा मैं अपनी तरफ से आपको ऐसी बता दूंगा कि आप चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन में आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। और जो शब्द जो लिखे हुए हैं ये तत्सम और तद्भव, इन्हीं से आपको मैं समझा दूंगा कि कौन कौन तत्सम है और कौन तद्भव है, और इनको पहचानने का क्या तरीका है उसके भी कुछ मोटे मोटे टिप्स मैं आपको दूंगा। तो आइए सबसे पहले अपनी तरफ से मैं तत्सम और तद्भव समझाने की एक कोशिश कर रहा हूँ। आप तक बात मेरी समझ आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो कमेंट कर देना, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़े। तो शुरू करते हैं। तत्सम किसको कहते हैं? तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और बिना किसी फेरबदल के जैसे के तैसे हमारी भाषा में यूज किए जाते हैं। सीधी सी बात है। अब आप इसको भूल भी सकते हो, तो याद करने के लिए हमने एक तरीका निकाला है, वो ये है कि जो तत्सम जो लिखा है इसमें ये सा आ रहा है, ये देखो आ रहा है सा। इस सा से हम ये याद रखेंगे कि जिसमें सा आ रहा है वो शब्द हैं संस्कृत के, एज इट इज, जो हम अपनी बोलचाल में इस्तेमाल कर रहे हैं। सा से क्या? संस्कृत। ये हमें याद रखना है। अब आ जाओ तद्भव की ओर। तद्भव में क्या है कि कहीं भी सा का रा ता संस्कृत जैसे अक्षर कहीं नहीं आ रहे, सिर्फ क्या आ रहा है? दा आ रहा है। क्या आ रहा है? दा आ रहा है, जो कि किस में इस्तेमाल होता है? हिंदी, दा में, हिंदी में। ठीक है, तो इससे हम ये याद रखेंगे कि जिसमें दा आ गया, यानी कि हिंदी का दा जिसमें आ गया वो तद्भव हो। तद्भव शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत से बदलाव होकर के हमारी हिंदी भाषा में आ गए, वो हो गए हमारे तद्भव। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। तत्सम सारा है संस्कृत के शब्द, तद्भव दारा हिंदी के शब्द। ठीक है, अब मोटा मोटी ये देख ले रहे हैं ये किताब वालों ने क्या पढ़ाया है। इन्होंने पढ़ाया है साहब कि ध्वनि के मेल में जिन सार्थक वर्णों के समुदाय को प्रस्तुत बनते हैं होता है शब्द कहलाते हैं। ये शब्द स्वयं अथवा कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना आशय अभिव्यक्त करते हैं। ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे हिसाब से तो वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको अगर लगे तो वीडियो पॉज करके आप खुद पढ़ लेना। मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको इसमें कवर करा दे रहा हूँ। सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक, एक निरर्थक। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। बात ऐसी है कि बिल्कुल घर जैसी है। सार्थक मतलब कि जिनका कोई भाव हो, जिनका कोई अर्थ हो, जिनका कोई मतलब हो, वो सार्थक हो गए, सार्थक अर्थ के सहित। ठीक, बात खत्म, बढ़िया आजम। दूसरा देख लो निरर्थक। निरर्थक वो हो गया जिनका कोई मतलब ही ना निकलता हो। शब्द सा तो लगेगा, रिदम बन जाएगी, राइमिंग बन जाएगी, लेकिन मतलब कुछ नहीं होगा उसका, कोई भाव नहीं होगा उसका। जैसे इसमें देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, पानी वानी। पानी वानी बोलने में अच्छा लग रहा है, चलो रिदम बन रही है, वानी मतलब वानी का तो कुछ है ही नहीं। पानी चलो पीने का एक पदार्थ है, वानी क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो पानी हमारा सार्थक हो गया, वानी हमारा निरर्थक हो गया। उसी तरह से छाता ओता, गिलास उलास। गिलास चलो होता है, छाता भी होता है, लेकिन ओता कुछ नहीं होता, उलास कुछ नहीं होता, तो ये निरर्थक हो गए। एक शो आता है कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा करके, वैसे तो फैमिली शो है, लेकिन उसमें एक स्त्री है, एक तो वो दादी है, वो बहुत भाइयात हरकत करती है, और एक है वो बुआ, जो हर गेस्ट पे जिसका दिल आ जाता है वो उससे शादी करना चाहती है। तो वो जो है निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल बहुत करती है। चाय शाय, पानी वानी, दूध सूद,
तो अगले जो शब्द हैं वो तो सार्थक हैं, और इनके पीछे जो रिदम बनाने के लिए यूज किए जा रहे हैं वो निरर्थक हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से, ये यहाँ व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 रूप मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? नंबर 1 हमारा ये रहा तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशी। इन शब्दों में ही इनकी परिभाषा छुपी है, इनका मतलब छुपा है। तत्सम जैसे कि अभी मैंने तुम्हें पहले बताया कि इसमें सारा है तो संस्कृत के शब्द हो गए, जैसे कि तैसे भाषा में इस्तेमाल होंगे। तद्भव हिंदी का दा आ गया इसमें, तो ये हिंदी के शब्द हैं जो कि संस्कृत से बदलाव होकर के हिंदी में आ गए। देशज सीधी सी बात है हमारे देश के शब्द जो हमारे देश में इस्तेमाल हो रहे हैं। देश जो विदेशी मतलब जो दूसरे देशों से दूसरे यात्री भारत आए या दूसरे नागरिक यहाँ आए तो उनकी बोलचाल से जो हमने शब्द ले लिए वो विदेशी हो गए। सीधी बात, नो बकवास, ज़्यादा मूड लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं? तत्सम एवं तद्भव, इनमें से हिंदी के वाक्य संस्कृत भाषा में इनमें से कुछ गरिमा के कोई मतलब नहीं है, छोड़ो ये। हाँ ये है यहाँ से तद्भव तत्सम मैंने आपको समझाई दिए थे अभी। इनकी पहचान देख लीजिए, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी, जैसे ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये कह रहा है कि तत्सम में रा की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे भ्रातत्व, किसको कहते हैं? भतीजे को, भ्रू भों को, भृत भार्य भाभी को। यानी कि जो रा की मात्रा का प्रयोग होगा वो तत्सम शब्द होंगे। अगला कह रहा है ये कि तत्सम शब्दों में छा छत्री वाला, श्रा, शा, पेट चिरेशा और ये वा और ये रा का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव में इनके स्थान पर खा, छा, शा और बा का प्रयोग होता है। देखो भाई साहब, ये जो इसने कहा है इसको आप याद कर लीजिए। ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। ये जो अक्षर आप देख रहे हैं छा, सरा, शा, पेट चिरेशा, वा और रा, ये जहाँ मिल जाए समझ लो तत्सम है। और अगली बात ये रही कि ये रिर रिर का प्रयोग जिन शब्दों में पाया जाए सदैव तत्सम। ठीक है, सदैव तत्सम होंगे अगर रिर का प्रयोग है तो। आंख मीच के रट लो ये चीज। हाँ, अगले पॉइंट में ये कह रहे हैं कि चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक मुख्य रूप से तद्भव शब्दों में पाया जाता है। ये भी ठीक है, याद कर लो। और ये कह रहे हैं अब लास्ट में कि परीक्षाओं की दृष्टि से तत्सम तद्भव शब्दों की सूची इस प्रकार है। किस प्रकार है? हाँ, तो कहने का मतलब ये हमारा जो असली अध्ययन है वो अब शुरू हो रहा है। यहाँ से ये दे रखी है हमारी इन्होंने शब्दावली। इसमें क्या है, इधर जो शब्द लिखे हुए हैं ये तत्सम है और इधर तद्भव है। तो मैं इनको पढ़ता हुआ चलूंगा, आप सुनते हुए चलेंगे, नज़र आपकी स्क्रीन पे होगी। 1-2 बार वीडियो देखोगे खुद ही आपको याद हो जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा इतना बजट नहीं है कि हम किसी को हायर करें अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, हम खुद ही एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। दोस्तों, आपके लिए अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें, यानी कि फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई हमारे लिए आपके पास एडवाइस हो, सलाह हो, हमारी कोई गलती आपको पकड़ लें आप अगर, तो उसको कमेंट करें, कमेंट में हमें बताएं ताकि हम उस पर सुधार कर सकें। ठीक है, तो ये तो था हमारा एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट ख़त्म हो गया, अब हम करते हैं अपनी पढ़ाई शुरू। पढ़ाई शुरू करने से पहले करेंगे हम इसको थोड़ा जूम, और ज़्यादा फट नहीं रहे हैं पिक्सल, अच्छा खासा दिख रहा है। तो आप शुरू करते हैं। शुरू में क्या है कि मैं 1-2 बार बोलूँगा कि ये तत्सम है, ये तद्भव है, इसका ये है, उसका हुआ। बाद में आप एडजस्ट कर लेना और वो रिदम बनती चली जाएगी, उसको अपने फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करते हुए चले जाना। तो हम तद्भव से शुरू करते हैं। आमचूर का तद्भव होता है, आमचूर तद्भव होता है और इसका तत्सम होता है आम्रचूर्ण। तो तद्भव है अगम, और इसका तत्सम होगा अगम्य। अनत का तत्सम होगा अनियंत्र, अकाज का तत्सम होगा अकार्य, अंगूठा का तत्सम होगा अंगुष्ठ, अंधेरे का तत्सम होगा अंधकार। इसी प्रकार अकत का हो जाएगा अकत्य, अंगीठी का हो जाएगा अंगिष्टिका, अस्तुति का हो जाएगा स्तुति, अमीय का हो जाएगा अमृत, अखाड़ा का हो जाएगा अक्षावट, अर्पण का हो जाएगा अर्पण। इसको लिखा किस तरीके से जा रहा है ये भी देखते रहे ना। अर्पण सीधा सीधा अगर लिखा हुआ हो तद्भव हो गया। अर्पण ग्रामेटिकल यानी कि व्याकरण की दृष्टि से सही तरीके से अगर लिख दिया जाए, यानी पा पे रा टांग दिया जाए, अर्पण, रा की मात्रा का इस्तेमाल हो गया, तो ये तत्सम हो गया। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। जैसे यहाँ दे रखा है अखाड़ा, सादा लिख दिया बिल्कुल तो तद्भव हो गया।
और ये अक्षावट, असली तो ये हैं अक्षावट, लेकिन हमारी जुबान जब नहीं पलटी तो धीरे धीरे हमने अक्षावट को अखाड़ा कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हिंदी में आ गया, तद्भव हो गया। अब ये हमारा अक्षावट तत्सम ओरिजिनल मूल शब्द जो है वो ये है। तो इसमें अभी हमने पीछे पहचान पढ़ रहे थे तो कहा था ना कि जिसमें छा आए वो होता है, पेट चिरेशा आ जाए, रा की मात्रा आ जाए, तो ये हमारे तत्सम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम अर्पण तक हो गया था। 18 का अष्टादश, देखो आ गया आदशा, पेट चिरेशा वाला। अनेह का स्नेह, अपना का आत्मन, और ये देखो इस तरह से ये जो हलंत ये आ जाए तो समझ लो तत्सम है। अंगूठी का अंगुष्ठिका, फिर आगे देखो पेट चिरेशा। अगहन का अग्रहण, रा की मात्रा आगे देखो लटकी हुई। अखरोट का अक्षोट, देखो छा से क्षत्रिय आ गया। तो ये चीज़ें जो है मतलब काफ़ी आसान है, इतना टफ भी नहीं है, सिर्फ एक बार वीडियो ढंग से देख लोगे तब भी काम हो जाएगा। अंगूठी का अंगुष्ठ हो गया, अगहन का अग्रहण, अखरोट का अक्षोट हो गया, अगाड़ी का अग्रणी हो जाएगा, अखुआ का अंकुर हो जाएगा, और आशीष का आशीष हो जाएगा, अपाहिज का अपाधस्त हो जाएगा, अवचन का आचमन होता है, आलोचना का अलवण, आँच का अर्ची, आयशु का आदेश, आज का अघ या फिर आग, आंसू का अश्रु, आधा का अर्ध या फिर अर्ध, आरसी का आदर्श का, आँख का अक्षी, आकर का आकार, और आंवला का आमलक होना चाहिए, हाँ आमलक ही है। ठीक है, आगे आ जाइए। अनाज का, सीधी सी बात है, अन्न होता है, अनाज का अन्न। अदरक का आदरक, चाय वाला अदरक है भाई साहब। तो अब से क्या कहना है, चाय में क्या डालना है, अदरक डालना है? नहीं जी, अदरक नहीं डालना है, क्या डालना है, अदरक डालना है। आस का आशा, अंगरखा का अंगरक्षक, बॉडीगार्ड, अंगरक्षक असल शब्द है। और अंगरक्षक जब कहना नहीं आया तो हमने क्या कहना शुरू कर दिया, अंगरखा। आचाराजा, आश्चर्य को क्या कहना शुरू कर दिया हमने, आचाराजा। अकेला, एकल, आखत, अक्षत, अजान, अज्ञान, अंगूरी, अंगुली, अक्षर, अक्षर। अक्षर हमसे जब कहना नहीं आया तब हमने अक्षर कहना शुरू करा, तो ये तद्भव हो गया, और असल तत्सम मूल रूप अक्षर है। अहेर, अभीर, अहेर, आखेट, अधर्म, अधर्म, आड़त, आड़यत्व, अलग, अलगन, अटारी, अट्टालिका, अक्षो, अछो, अक्षोभ, अंजुलि, अंजलि, अंगोछा, अंग प्रोछा। अब कहता है कोई कि अंग प्रोछा धो दो या अंग प्रोछा दे दो, हम कहीं जा रहे हैं, कह दियो घर पे, समझे गया ही ना, क्या अंग प्रोछा बे, अरे भैया अंगोछा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमावश, अमावस्या, अंधा, अंध, अषाढ़, अषाढ़, अनूठा, अनुत्थ, आंत, आंत्र, आभूषण, आभूषण, यहाँ ना है, आभूषण, यहाँ आभूषण, पेट चिरेशा। आंचर, आंचल, आलस्य, आलस, आलस का आलस्य, आम का आम्र, रा लटक गया, सीधी सी बात है, तत्समय पहचान है, ये पीछे पढ़ के आ रखे हैं, देखो सिरा आ गया, तो सीधी बात से आश्रय क्या है, तत्समय, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आश्रा। और एक पहचान ये भी कर लो कि जो शब्द कहने में आसान हो और जो कहने में कठिन हो वो हमारा तत्सम हो जाएगा। आग, अग्नि, अग्नि कहने में ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं आग के, आग यहीं कह दिया। आंगन, अंगड़, आवा, अपाक, आठ, अष्ट, तो आ तो हो गया खत्म, अब शुरू होगी ई। दोनों लाइन एक साथ ले रहे हैं। ई में क्या है साहब, इलायची को क्या कहते हैं, इला। 61 का इकसठी, 51 का एक पंचाशत, इतना का इयत, 61 का एकत्र, 21 का इकवनसंती। यानी कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है, ना ना तत्सम में बताओ, 21वीं सदी चल रही है साहब। ईसा, ईडसा, ईक, इक्षु, इतवार, चलो वही जरा इधर करेंगे, इतवार, आदित्यवार, क्या हो गया, आदित्यवार, कोई नहीं बोलेगा इतवार है, क्या बोलेंगे, कौन सा दिन है, आदित्यवार है। 81, 81 थी, इमली, अम्बिका। अच्छा एक बात और है, जैसे किसी ने पूछा आज क्या दिन है, तो इतवार ना कहेगा, आदित्यवार कह दियो, क्या कहेगा, अंग्रेज बनना हो ज़्यादा, जबकि हम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं तब कहेगा अंग्रेज बनने हो। ऐसा मतलब मेरे साथ होता रहता है, अगर मैं शुद्ध हिंदी कोशिश करता हूँ जैसे बोलने की और बोल दूँ किसी के सामने, तो मुंह पे अगर ना कह पाए तो मेरे जाने के बाद जरूर कह देता है कि कितनी अंग्रेजी फुर्रक रहो है, और जबकि उसको नहीं पता कि शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश की गई है भाई साहब। 81 कह दो, 81 कह दो, इमली का अम्बिका, 31 का एक त्रिशंत, 61 का एकत्र कह दिए दुकानदार से, बोले 31 रुपये हुए,
लाविला 61 रुपये दे। थोड़ी देर मुंह को देखेगा, बोले हिंदी में बता क्या कह रहा है, बोले 31 रुपये दे। इकट्ठा एकत्र, ईंट का इष्टिका। ठीक है, तो मजे मजे में पढ़ाई करेंगे और मजे के नाम पे हमें क्षमा मांगनी पड़ेगी आप लोगों से अब, क्योंकि हमारी जो पीडीएफ है थोड़ी सी बिलर मार रही है यहाँ। चलो कोई बात नहीं, मैं साथ साथ बोल भी तो रहा हूँ, उस हिसाब से एडजस्ट कर लियो। अगली पीडीएफ पे बहुत ध्यान देंगे बनाने में, इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है दोस्तों, पहले ही क्षमा मांग ली है मैंने, और जब मैंने क्षमा मांग ली फिर तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। पढ़ो तो फिर। उबटन, उर्दतन, उबालना, उदालना, उगलना, उद्गलन, उठाना का उत्थान, उसास का उच्छ्वास, ऊंचा का उच्च, उल्लू का उलूक, ऊंट का उष्ट्र, 19 का उनविंशति, 49 का उनपंचाशत, ऊंट का उत्तिष्ठ, उपास का उपवास, उगना का उद्गत, उलाना का उपालब, उगाड़ना का उद्घाटन, उत्साह का उत्साह, ऊन का ऊण, उपजना का उदपत्ते, 19 क्या है तद्भव, उन त्रिशंति क्या है तत्सम, उजाला क्या है तद्भव, उज्ज्वल क्या है तत्सम। बीच बीच में ये मैं बोलता रहूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कौन सी किस तरफ तत्सम चल रहे हैं, किस तरफ तद्भव चल रहे हैं। वैसे ये जो लाइन हमारी चल रही है ये तद्भव की चल रही है, और ये जो लाइन चल रही है ये तत्सम की चल रही है। ऐसे ही फिर ये तद्भव की चल रही है और ये तत्सम की चल रही है। कहाँ तक हो गया था, ऊ तक हो गया था। ठीक है, ए में कुछ खास दे नहीं रखा है, 2-4 शब्द हैं पढ़ ले रहे हैं ऐसे ही। हाँ भाई आ जाओ। एका, एक के को कहेंगे। इकलौता, एकल पुत्र को कहेंगे। इकलौता बेटा थोड़ी है जो एकल पुत्र लिख दिया इधर, चलो जो भी है। ऐसा, ईदृश। ओ शुरू हो रहा है भाई साहब, मजेदार बात है। ओ या फिर औ। ओठ, ओष्ठ। ओठ यानी होठ, लिप्स, ओष्ठ कहते हैं उसको। किसमें, संस्कृत वालों में। संस्कृत वाले कौन से थे, तत्सम। ओला, उपल। अवतार, अवतार। अवगुण, अवगुण। ओखल, उदखल। ओष्ठ रसीले तेरे ओष्ठ रसीले। आगे आ जाइए। ओझा, उपाध्याय। अच्छा, उपाध्याय को कहते हैं ओझा, अवध उपाध्याय या फिर अवध ओझा। औसार, उपशाल। और अपर, औधा, अवमूर्ध। कैसा आदमी है, औंधा आदमी है। कैसा आदमी है, अवमूर्ध आदमी है। काम में दे रखे हैं थोड़े से, इनमें आएगा मजा। चलो शुरू करते हैं। कंधा का स्कंद, कशेरा का कंस्कार, क्रूर, कूर का क्रूर, कहार का स्कंदधार, कपड़ा का करपट। कपड़ा को करपट कहते हैं भाई, सब देख लियो। केवट को केवर्त, काना को काना, कथिक को कार्तिक को कार्तिक, कुआं को कूप, नल कूप, कुआं। किशन को कृष्ण, कड़ुआ को कटु, केकड़ा का करकट, कोढ़ को कहते हैं कुष्ठ, कुम्हार को कहते हैं कुम्भकार, कचहरी का कृतग्रह, कुम्हार का कुंभकार, कोश का क्रोश, किसान को कहते हैं कृषक, कपूत को कहते हैं कुपुत्र, कोढ़ी को कहते हैं तत्सम में कुष्टी, और केहरी को कहते हैं केशरी। कच्चा का हो जाएगा कुपच, कान को कहते हैं कर्ण, कटघरा का हो जाएगा काष्ठगृह यानी लकड़ी का घर, कछुआ का हो जाएगा कच्छप, कांटा का हो जाएगा कंटक, कांटा लगा नहीं लगा कंटक लगा। कुत्ता का हो जाएगा कुक्कुर, कुत्ते को मारो नहीं कुक्कुर को मारो। कबूतर का हो जाएगा कपोत, कौन उड़ गया, कपोत उड़ गया। काठ का हो जाएगा काष्ठ, कोयल को कोकिला को, कंगी कंकती को, काना का कृष्ण, कैत का कपित्य, काजल का कज्जल, केला का कदली, किल्लौल का कल्लौल, कंगन का कंकण, कपूर का कर्पूर, कर्पूर गौरम करुणावतारम। चलो याद ना है वैसे, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आ गया था। करुणावतारम के बाद भूल गया मैं क्या था, हाँ ऐसा कुछ था, भुजगेंद्र हारम। चलो जो भी है बाद में देखी जाएगी। कुम्हाड़ का कुष्मांड, कर्म का कर्म, कन का कण, कोठी का कोष्ठिका, कोख का कुक्षी। कहाँ जा रहे हो, कोठी पे नहीं कोष्ठिका पे जा रहे हैं भाई साहब। कर्तव्य कर्तव्य, किवाड़ कपाट, कारज कार्य, कौआ काक, कलेश क्लेश, कूची का कुर्चिका, क्रोधी का क्रुद्ध, काटना का कर्तन, कंधा का स्कंद, कंचन का कांचन, कौर का कवल। कंधा स्कंद पहले भी आ चुका है वैसे। हाँ जी, का खत्म हो गया है हमारा। अब शुरू करते हैं कहाँ से, खा। ज़्यादा बड़ा बन गया, छोटा कर ले रहे हैं। अरे यार क्या लगा रहा हूँ, क्या लग रहा है। खा, ग, घ, चा।
शुरू करें। खंबा स्तंभ, खंडर खंडगृह, खंडहर खंडगृह को कहते हैं। खेती क्षेत्रित, खार छार, खाट खटवा, खत्री क्षत्रिय, खप्पर खरपर, खाई खात, खेल खेली या खेला। आगे खुर का छुर, खुजली का खुरजू, खीर को क्षीर, खेत का क्षेत्र, खान का खनी, और साहब खांसी का हो जाएगा काश, खजूर का हो जाएगा खरजूर, खैर का खदिर, खाना का खादन। गा पे आ जाओ, गीद का ग्रुध, गिध्र, गागर का हो जाएगा गरगर। आई एम सॉरी। और साहब गोना का हो जाए गमन, गणेश का हो जाए गणेश, गुण का गुड़, गेंद का कुंदक, गोद का क्रोड़, गवैया का गायक, गंवार का ग्रामीण। ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे, ग्रामीण को गंवार कहते हैं। कहते वहते क्या, ये तो अपने वाले शब्द हैं ना, जिनके उच्चारण हमसे नहीं हुए तो हमने अपने हिसाब से अपने ढाल दिए। ये ग्रामीण कहते हैं, वैसे असल शब्द तो ग्रामीण है। अब ग्रामीण नहीं कहना आया तो फिर गंवार गंवार हो गया। गहरा गंभीर, गुफा गुहा, गर्मी ग्रीष्म, गोबर गोमय या गोविष्टि गोविष्ट, गांव ग्राम, गोरा गौर, गिनना गणना, गाय गौ या फिर गौ, गधा गधा, गधा क्या कहेंगे गर्धव। तो अपने दोस्तों को अब सीधे सीधे गाली मत देना कि गधा, नहीं कहना गर्धव। तो कौन, सोमवीर गर्धव। आगे आ जाओ, घड़ा घट, घर गृह, घाव घात, घूंघट गुंठन, गुंठन कर ले, गुठन कर ले बहू, समझेगी ना। एक हो घूंघट कर ले। घोड़ा घोटक, घी घृत, घिन घृणा, घी डाल दो सब्जी में ना, घृत कहियो, घृत डाल दो सब्जी में मिलेगा वरना। बोले क्या होता है ये बता पहले। चा पे आ गए अब हम। चौपाया किसको कहते हैं, चतुष्पद को। चूरण चूर्ण, चरण का चरण, चंदा या चांद का चंद्र, चबूतरा का चतवाल या फिर चतवर, चना का चणक, चीता का चित्रक, चैत का चैत्र, चौदह का चतुर्दश, चौखट का चतुष्काठ। चौखट काश तो लकड़ी होगी वैसे। चांदनी किसको कहते हैं, चंद्रिका को। चाक चक्र को, चितेरा चित्रकार को। अच्छा चित्रकार को भैया चितेरा कहते हैं तद्भव में। चकवा चक्रवाक को। चूल्हा चुल्ली या फिर चुल्लीक, चोर चौर, चार चतवारी, चौथा चतुर्थ, 40 चतवारिंशत, चतवारिंशत चौथा। ठीक है। तो अब आएंगे हम छा पे। छा से छतरी। ठीक है शुरू करते हैं। छेद किसको कहते हैं, छिद्र को कहते हैं। छेद हो गया बादल में ना, छिद्र हो गया, क्योंकि हमें तो याद करनी है ना तत्सम। क्षोभ, छा से क्षोभ और छत्री वाला क्षोभ, ये फर्क आ जाएगा। छत छत्र, छिन क्षण, छिलका शलक, छाह छाया, छाता छत्रक, छति छति, 26 षटविंशति। चीजें और आसान हो जाती हैं जब हम अपनी दिनचर्या से उन्हें जोड़ लेते हैं। जैसे मैं कभी कभी कह रहा हूँ कि गधा मत कहो गर्दभ कहो, घी मत कहो घृत कहो, चाक मत कहो चक्र कहो। तो ये मतलब अपनी दिनचर्या में अगर हम चीज़ों को जोड़ लेते हैं तो ये और आसान हो जाती हैं, याद हो जाती हैं बहुत आसानी से। फिर छा हो गया हमारा, च छ ज जा आएगा अब। तो थोड़ा सा सजा लें, अच्छा लगता है मतलब मुझे। जा, झा, टा, ठा, ढा, ज़्यादा बड़ा हो गया, ढा, ढाता। चलो इतनी कर ले रहे हैं। जमाई, जा मात्र, जमाता गए में वैसे, जमाता जमात्र होता है भाई साहब, याद रखियो। जंतर यंत्र, जंतर यंत्र हो गया। जलना ज्वलन, जुआ गूत दूत, जवान युवान, जोवन यौवन, जीव जिभ्या। ये वैसे हा पहले आता है इसमें, लेकिन पढ़ा भा पहले जाएगा इसमें, जिभ्या पढ़ा जाएगा। ये ऐसे चिन्ह होता है, उसमें ना पहले आता है लेकिन पहले आता है, लेकिन पहले पढ़ा ना जाता है। उसमें चिन्ह और होता है, असल होता है वो चिन्ह। जमुना यमुना, जमाही जिभ्र का, जोगी का योगी, जांग का जंघा,
जग का जगत, जनेऊ का, यगोपवती जेठ का, ज्येष्ठ, जौ का, यव, जुगति का, युक्ति, जहां का, यत्र, जामुन का, जम्बू, जम्बू, जामुनों का देश, जम्बू द्वीप। वैसे हिंदी अगर ज़्यादा अच्छी करनी है ना तो स्टार प्लस पे जो वो आई थी ना महाभारत, उसे देखो भाई साहब, क्या मस्त हिंदी बोलते हैं वो। मुझे तो वहाँ से बहुत हेल्प मिली। चलो झा पढ़ते हैं। झरना, निर्झर, झरोखा, जालक, झूठा, जुष्ट, झीना, जीर्ण। और झंडा ध्वज को कहते हैं। सीधी सी बात है। वैसे ध्वज अच्छा लगता है, ध्वजा फहरा रही है या ध्वज फहरा रहा है। झंडा मतलब थोड़ा कम अच्छा लगता है। टा पे चलते हैं, चलो। टकसाल किसको कहते हैं? टंकशाला। टिटहरी, टिटिभी। टाट, तंतु, टूटना, त्रुटयते। लग रहा है ना कितना अच्छा लग रहा है, त्रुटयते। रावण ने जो भगवान शिव की स्तुति में वो स्रोत लिखे थे ना, उनका उच्चारण ढंग से अगर कोई कर ले तो बिना वाद्य यंत्रों के वाद्य यंत्र बजने लगते थे। ऐसे वो उसने लिखे हैं धांसू। आगे बढ़ते हैं हम, कहाँ पहुंच गए थे? ठा पे। ठंडा स्तब्ध को कहते हैं। ठाव स्थान को कहते हैं। डा से आ जाओ अब। डंडा, दंड, डंक, दंश, डांड का दंड, ढा का दाह, ढेड़ का अध्यर्ध, डसना का दंशन, डस लिया सांप ने, दंश मार दिया सांप ने। डर, दर, डाइन, डांकनी। चिंता बड़ी डांकनी और काट कलेजा खाए। तो चिंता कौन है? डायन है। डहना, ध्वंस होना। क्या ढह गया? मकान ढह गया, मकान ध्वंस हो गया। तो डहना का क्या हो जाएगा? ध्वंसन। डीठ का हो जाएगा दृष्ट, ढाई का हो जाएगा अर्ध तृतीय। अर्ध तृतीय यानी तीन, तीन का आधा है, नहीं तीसरे का आधा, यानी दो पूरे और तीसरा आधा, तो क्या हो गया? ढाई। और ढीला, शिथिल। अब आ जाओ ताप। तीखा, तीक्ष्ण। तांवा, ताम्र, तपसी, तपस्वी। तिनका का तृण, तिगुना का त्रिगुण, तीता का तिक्त, तामचूर का ताम्रचूर्ण, तमोली का तंबालिक, और तुरंत का त्वरित, तालाब का तड़ाक, तेल का तैल, त्रिक्षा का त्रिक्ष, त्रिश्च, त्योहार का तिथिवार। त था, था पे आ जाओ भाई साहब। था में हमारा चलेगा थामना, स्तंभन, थान, स्थान, थन, स्तन, और थंब का स्तंभ। दो थंब खड़े। कौन खड़े? दो स्तंभ खड़े। थल, लोह स्तंभ ना है वो दिल्ली में, उससे याद रख लो। थल, स्थल। थोड़ा, स्तोक, थाली, स्थाली। दा पे आ जाओ। दही, तद्भव, दधि, तत्सम, दक्ष, तद्भव, दक्ष, तद्भव, दक्ष, तत्सम। दूध, तद्भव, दुग्ध, तत्सम। दुपट्टा, तद्भव, द्विपट, तत्सम। ये बीच में मैंने इसलिए बोला ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, याद रहे। ये रहे हमारे तद्भव, ये रहे हमारे तत्सम। दाहिना, दक्षिण। दिवाली, दीपावली। दूबे, द्विवेदी। देखना, दृश्य। तो दबना, दमन। दमाद, जमाता। ठीक है जी, इसको चेंज कर लें जरा। दूल्हा, दुर्लभ। है ये सही है यार। दूल्हा का जो तत्सम है वो दुर्लभ है। दुर्लभ आदमी दूल्हा बनता है, उस समय के लिए तो दुर्लभ ही होता है वो। और दूल्हा बनना सच में यार दुर्लभपन ही है। दांत, दंत, दूज, द्वितीया, दर्शन, दर्शन, दोना, द्रोण, दुबला, दुर्बल। दसवां, दसम को कहते हैं। दाग, दृक्षा को कहते हैं। दुर्योधन, दुर्योधन को कहते हैं। दूजा, द्वितीय, दो, द्वि या फिर दो। दीठ, तद्भव, दृष्टि, तत्सम। दाद, तद्भव, दद्रु, तत्सम। दुरद, तद्भव, दृद, तत्सम। ये बीच बीच में तद्भव तत्सम में इसलिए याद दिलाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, बस, और कोई वजह नहीं है। दिया, दीपक। दाई, धात्री। दूना, द्विगुण। दाई, देव। दूब, दुर्वा। दाढ़ी, दृष्टिका। दुधारू, दुग्ध धारिणी। द्युतिमान, द्युतिमान। देवर, द्विवर। देवर, द्विवर मतलब दूसरा वर, यानी कि पति का छोटा भाई, द्विवर, देवर। धा,
धोना धावन, धूल धूली, धनिया धनिका, धुआं धूम्र, धरती धरित्री, धीरज धैर्य, धर्म धर्म, धान धान्य। अब आ जाओ ना पे। नौन लवण को कहते हैं, निगलना निर्गलन, नाखून नख, नाच नृत्य, नाच देखने चल रहे हैं, एक और नृत्य देखने चल रहे हैं। सही बात है, पहले राजा महाराजा शुद्ध हिंदी और संस्कृत बोलते, वो नृत्य कहते थे। अब यहाँ आके नाच हो गया। नींद निद्रा, नस नस्य नस्य, नाई नापित, नेवला नकुल। अच्छा, ये नाच से मुझे याद आया, आजकल जो सोशल साइटों पे जो मुजरे चल रहे हैं, जैसे उस पे इंस्टाग्राम पे तुम देखो, हर दूसरी आंटी भाभी चाची लड़की नाचती हुई नजर आ रही है, चाहे वो कैसे भी समुदाय समाज या घर परिवार से संबंधित है, कोई मतलब नहीं रह गया भाई साहब। इन चीज़ों को जो है देखने के लिए राजा महाराजा जो होते थे वो बड़े सोने चांदी मोहरे सर पे खर्च करते थे, और आजकल एक छोटा सा रिचार्ज कराओ, एक स्मार्टफोन लो और धुआंधार मुजरा देखो बैठ के। मेरा मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि ये एक सामाजिक गंदगी है जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम विश्व गुरु हैं, भारत देश हमारा है और हम विश्व गुरु हैं, तो हमको जो है मर्यादा में रहना चाहिए। इस पूरे विश्व के गुरु हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंच गए थे हम वैसे? अच्छे खासे पढ़ रहे यार, ये नाच आ गया, इस समय मुजरे पे पहुंच गया मैं। कहाँ गया? नींद निद्रा, नस नस्या या नस्य, नाई नापित, नेवला नकुल, निष्ठुर निठुर का निष्ठुर, नखत का नक्षत्र, नींबू का निम्बुक, निडर का निर्धर, न्यायी का निधातित, नब्बे नवत्यु कहते हैं, नीम नींबू को कहते हैं, नाती नप्पत्र कहते हैं, और नाती नप्पत कहते हैं, नेम नियम को कहते हैं, यानी नेम कीजिए, किसी भी चीज़ का नेम कीजिए। क्या कीजिए? नियम कीजिए किसी भी चीज़ का। नया नव, नव विवाह, नव वर्ष, और उसको अब तद्भव में कहने लगे नया। नेह स्नेह, नैन नयन, नारियल नरिकेल, नाक नक्र या फिर नासिका, नेवता निमंत्रण। क्या आया है? नेवता आया है, नहीं भैया निमंत्रण आया है। पापे आ जाओ। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न खोए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आ जाओ भैया। पोथी किसको कहते हैं? पुस्तक को कहते हैं। पुआ पूप, पहर प्रहर, पराठा परपट, पराठा बना दीजिए, नहीं परपट बना दीजिए। पीढ़ी पीठिका, पतला प्रतनु, परीक्षा परीक्षा, परछाई प्रतिच्छाया, पाख पक्ष, पाती पत्रिका, पक्का पक्क, पूरब पूर्व, प्यासा का पिपासा, आम का पाद, पपड़ी का परपटी, पपड़ी जम गई, नहीं परपटी जम गई। पूंजी पुज, पीला पीत, पीत आंबर, पीत आंबर यानी कि पीले वस्त्र धारण करने वाले, तद्भव होगा पीला। पितृ पिता को कहते हैं। प्रणाली प्रणाली, कैसी प्रणाली है? शिक्षा प्रणाली कैसी है? तो अब वो तद्भव में हो गया प्रणाली। पाना प्रापण, पत्ता पत्र को या पर्ण को, पतोहु पुत्र वधु यानी लड़के की पत्नी, पूरा यानी पूर्ण, पकवान पक्वान्न, पाहन पाषाण, और पत्थर का प्रस्तर होता है। पूंछ पुच्छ, परस परस स्पर्श, पसारना प्रसारण, पलड़ा पलट, पास पासरु। तो पा हो गया हमारा। तो प्रिय छात्र छात्राओं, एक बार फिर से इस सब के लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। यहाँ तो पिक्सल हमारे ज़्यादा ही कुछ फट गए, चूँकि वीडियो बड़ी मेहनत से रिकॉर्ड हो रही है और 34-35 मिनट की मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो इसको कैंसिल करने का मेरा मन है नहीं। तो आपसे मैं इतना फेवर चाहूँगा, यानी कि मेरा इतना साथ दीजिए आप कि जो मैं बोलूं उसके हिसाब से जो लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश कर लीजिए। थोड़ी सी आपको यहाँ समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। अगली पीडीएफ बहुत ही ध्यान से बनाई जाएगी। पीपल, पिप्पल को कहेंगे। पक्षी, पक्षी को। पहचान, प्रतिविज्ञान। पलंग किसको? पर्यक को। पूस, पौष। परमार्थ, परमार्थ। पसीना, प्रस्वेद।
पिय प्रिय को कहते हैं। पुरुषार्थ पुरुषार्थ यानी कि पूरा लिख दिया सीधा सीधा, ग्रामेटिकल व्याकरण के हिसाब से पुरुषार्थ। परिवा प्रतिपदा, पुजारी पूजाकारी, पहला प्रथम, पीठी किसको कहेंगे पिष्टिका को, पापड़ परपट को, पछतावा पश्चाताप को, परकोट परिकूट को। 15 सीधी सी बात है, पंचदश। परपोता प्रपौत्र यानी कि पोते का लड़का, लड़के के लड़के का लड़का, समझ गए, देख लो ब्लड रिलेशन में पढ़ा दिया भाई साहब। पखवारा पक्षवार, पानी पानी, पूत पुत्र को, पत्थर प्रस्तर को, अभी बताया था मैंने वैसे। पड़ोस प्रतिवेश, बरसना वर्षण, पुतली पुतलिका, पन्ना पर्ण को, पुराण पुराण को, पीछे पश्चात को, पश्चात, पांच पंच, परसों परचश, पिटारा पिटक, पान पर्ण को। अब आ जाओ फा पे, फा से फल, फल के आगे मत जाओ। कक्षा 12-11 में तुमने वो मैथ में पढ़ा था ना, जो मैथ के स्टूडेंटों को उन्हें पता होगा, फलनों का समाकलन ऐसे करके एक टॉपिक था ना मैथ में। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये आप समझ गए होगे वैसे, और आपको हंसाने के लिए ये बात मैंने कही थी। चलो आगे बढ़ते हैं। फुर्ती स्फूर्ति, रिवाइटल आता है ना, वो एक बूढ़ा सा सलमान खान नाम का कहता है रिवाइटल खाइए स्फूर्ति के लिए, वही वाली स्फूर्ति है ये। क्या लेजीनेस को दूर करती है ये, फुर्ती स्फूर्ति। फागुन फाल्गुन, फोड़ा स्फोट को कहते हैं, फूटना स्फुटन को कहते हैं, फिटिकरी स्फटिक को कहते हैं, फरसा परशु को कहते हैं, फांसी पाशिका को कहते हैं, और फूल फुल हो गया। अब आगे बा, बुरा का हो जाएगा विरूप, बांस का हो जाएगा वंश, बहनोई का हो जाएगा भगनीपति, भगनी मतलब हमारी बहन, और पति मतलब भगनी का पति मतलब वही बहन हुई। जम जमाई, बरस वर्ष, बोना वामन है, बामन पंडित को भी तो कहे मैं ब्राह्मण के लिए, मगर ये दूसरा है। ये बोना वो है ठिकना, गट्टा शॉर्ट, जिसकी हाइट कम हो वो होता है ये बामन। बाघ व्याघ्र, बत्ती वर्तिका, ओहो हो वर्तिका बीच उजियाली हो। ये एक कविता मुझे याद आ गई, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है ये, कि रोशनी वह नहीं पाता है वर्तिका जो नहीं जलाता है। और इसकी बहुत ही उत्साहवर्धक और मोटिवेशनल लाइनें हैं कि गुण एक से एक बड़े प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। और चलो यार, हम तत्सम तद्भव पढ़ रहे हैं, या कविता वविता नहीं हो पाएगी, कभी अलग से रिकॉर्ड करूंगा ये कविताओं वाली जो वीडियो है। कहाँ पहुंच गए थे, बहनोई हो गया था, बोना बाघ बत्ती, बत्ती वे दे, बत्ती वर्तिका, बिंदी बिंदु को, और बंदर बानर को, बादल वारिद को। ठीक है जी। और बसेरा बांस ग्रह को, बत्ती वर्तिका को, दोबारा आ गया ये। बांध बंध को कहेंगे, अवरोध बुढ़ा वृद्ध को कहेंगे, 20 वंशति को कहेंगे, 12 द्वा 10 यानी 2 और फिर 10, 2 और 10 दोनों को जोड़ दो कितने हो गए, 12 हो गए। बैल वृषभ, वृषभ राशि भी होती है ना, क्या वृश्चिक होती है वो, वृषभ ही होती दिखे। बच्चा वत्स, बांझ बंध्या, बहु बधु, बगुला बक, बंजर बंजाग, बाड़ी वाटिका, बाह बाहु, बीता व्यतीत, बरगद बट वृक्ष, वृक्ष में जोड़ दिया बटी है। बांधना बंधन, बिकना विक्रयण, बूटी वृत्तिका, बनिया वणिक, बनिया जाति होती है कास्ट, देश के अच्छे नागरिक बनिए। अब ये बनिए क्या हो गया, इसमें यमक अलंकार हो गया, बनिए एक जाति वाला, और दूसरा बनिए वी होना, बनना मेक, है ना। चलो, बिच्छू वृश्चिक, हाँ ये होती है राशि वृश्चिक, ये 100% कन्फर्म हूं मैं। बिच्छू को तत्सम में वृश्चिक कहते हैं। बात वार्ता, बिजली विद्युत, वहिन भगनी, बहन सिस्टर की बात चल रही है। बाया बाम, बाया मोड़ बाया मोड़, बाम मोड़ बाम मोड़। अच्छा, ये बाया दाया बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बाया जो होता है वो लेफ्ट होता है, दाया होता है वो राइट होता है, और ऐसे ही उल्टा और सीधा, उल्टा लेफ्ट हो गया और सीधा जो है तुम्हारा मतलब राइट हो गया। ऐसे ही बामाव्रत दक्षिणाव्रत, और ऐसे ही होता है डोड़ा हाथ और औंधा हाथ,
ऑन द हाथ मतलब कि लेफ्ट हैंड, और ड्योड़ा हाथ मतलब कि राइट हैंड। वैसे ही हमारा टॉपिक नहीं था, पर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बता दिया। लगातार पढ़ते रहो तब भी तो मज़ा नहीं आता ना, तो बीच बीच में मैं इसीलिए जानबूझ के करता हूँ, ताकि एक प्रेशर क्रिएट ना हो हमारे माइंड पे कि भाई हम पढ़ रहे हैं। हमें दिमाग को ना धोखा देना है, जैसे वो मूवी नहीं थी 3 इडियट, कि बस इसको ये बताते रहो ऑल इज वेल, बस। तो वही बात है ये। तो हम आ गए थे भगनी तक, बायां बाम तक आ गए थे, और बाग वाटिका तक आ गए थे। तो ऊपर चलते हैं अब। बैसाखी, बैसाखी शुरू हो गई क्या? हाँ शुरू हो गई। द्रुशाखिका, बैंत क्षेत्र वेतस, बीघा विग्रह, बाट यानी रास्ता देखना, बाट देखना, बतर्ब बारह, बाहर बाहर यानी कि आउटडोर, बाहा बकरा बरकर। ज्यादा ही ब्लर मार रहा दोस्तों। चलो छोड़ो, भा पे देखते हैं, भा में क्या है। भला, भद्र भैंसा, महिष महिषासुर। एक वो आरती है ना, जय 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 महिषासुर मर्दिनी, ये वही है, भैंसा महिषा। भुवालु, भूपाल को कहेंगे। भिखारी भिक्षकारी, भीख भिक्षा, और भिक्षुक का क्या हो जाएगा? भिक्षुक भिक्षुक। इसमें चा और छा है, इसमें डायरेक्ट छा बना दिया है छतरी वाला। ये है, ये पढ़ा जाएगा भिक्षुक, ये पढ़ा जाएगा भिक्षुक। भालू भल्लुक, भतीजा भ्रतव्य, भ्रातृव्य। भाड़ा भाटक, भौरा भ्रमर, भौं भ्रू, भभूत विभूति, भाभी भ्रातृभार्या, भतीजी भ्रातृजा, भ्रातृजा। भरोसा परवश्यता, भौं भुकुटी, भ्रुकुटी। भौं आईब्रो की बात चल रही है, भौं आईब्रो बनाना, भ्रुकुटी बना दो। पार्लर वाली भी बहुत देर सोचेगी, बोले भ्रुकुटी। भादो भद्रपद, भावज भ्रात जाया, वो ये भाभी। भाप बाष्प, भीषम भीष्म, भीत का भित्ति, भूख का बुभुक्षा। भांजा का भगने, भगत का भक्त, भाई का भ्रातृ, भूषण का भूषण, भीतर का अभ्यंतर, और मशान का शमशान। अरे बाप रे, मशानी सुना है कभी? वही है ये। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। माँ पे आ जाओ। मडना मंडन, मेह मेघ, मेंढक मंडूक, मिट्टी मृतिका, मोती मौक्तिक, माथा मस्तक, मुखिया मुख्य, मच्छर मत्सर, माँ मात्र। ठीक है, माँ को क्या कहेंगे? मात्र, माता भी कह देते हैं वैसे। मछली मत्स्य को कहते हैं। मदारी मंत्रकारी, ओहो मंत्रकारी, मंत्र को करने वाला मदारी कहलाता है। ये कहलाता वेलाता क्या है, ये हमारे तत्सम है और ये हमारे तद्भव है। मिठाई का, मिठाई तत्सम है, ओ सॉरी तद्भव है, और मिष्टान तत्सम है, मैल मल। मक्खी को कहेंगे तत्सम में मक्षिका, मूछ को कहेंगे शमश्रु, शमश्रु का मुझे शौक है, मैं रखता हूँ। महुआ मथुक, मीत मित्र, मौसी मात्र शवा, मात्रवशा। मीठा मिष्ट, मरण मरण, मूंग मुद्दक। महावत महापात्र, महावत एक हाथी का नाम था। महावत किसके हाथी का नाम था? विष्णु? नहीं 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 नहीं, था किसी का, भूल गया मैं। शायद भीम के हाथी का नाम था। मानुष मनुष्य, मूड मुंड, मोर मयूर, या युगल युग्म, यो एवं। कहते हैं ना कि एवं, हम एवं तुम, तो हम यो तुम, इस तरह से। यहाँ अन्न, अत्र अत्र, यत्र पूजन्ते, कौन क्या था वो, मैं भूल गया यार। रानी, ये रागी, राजपूत,
रात शुरू भी नहीं हुआ था, यह का एस रह गया था। चलो दोबारा शुरू करते हैं। रात का रात्रि, रास का राशि, रीट का रिष्ट, रानी का रागी, राजपूत का राजपुत्र, रीता का रिक्त। ऐसा है मित्रों, समय हो रहा है रात के 2 बजे। 2 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रैन, रजनी को कहेंगे भाई साहब। राखी, रक्षिका, राखी वही रक्षा के लिए बांधा जाता है धागा, तो उसको रक्षिका ही कहेंगे। रुआ, रोम, रोम रोम। रहट, अरहट, रत्ती, रत्तिका, रीछ, रीछ को कहेंगे वृक्ष। रस्सी, रज्जू, रूठा, रुष्ट, राख, छार, रेणु, रेणु, रोना, रुदन मचाना, लोन। ला से लट्टू। थोड़ा शांति से बोलूंगा इस शब्द के लिए, जीभ को संभाल के, क्योंकि बहुत देर से बोल रहा हूँ, फिसल सी रही है। हंसो मत, ध्यान दो शब्द पे क्या है। लोड़ा, लोस्ट को कहते हैं। अब इसका मतलब मुझे नहीं पता। लेई, लेपिका, इसका मुझे पता है। पुराने ज़माने में अरबी कागज़ या फिर अपनी किताब कॉपियों पे जो हम कवर चढ़ाते थे उसको चिपकाने के लिए, या फिर इश्तिहार जो छापे जाते उनको चिपकाने के लिए लेई बनाई जाती थी। और लेई बनाने की विधि का सचित्र वर्णन पुस्तक कला में किया जाता था। ये वो वाली लेई है, लेपिका। लगना, लग्न। लोयन, लोचन। लौंग, लवण को कहते हैं। लोहार का लोहकार हो जाएगा, लहसुन का लहसुन हो जाएगा, लाख यानी पदार्थ का हो जाएगा लक्षा, लाठी का लगुड़ हो जाएगा, और लोमड़ी का लोमसा हो जाएगा। लाज का लज्जा हो जाएगा, और लंगड़ा का लंग हो जाएगा, लंगोट का लिंगपट हो जाएगा, और लिलार का ललाट हो जाएगा। लोहा का लोह होता है, लीक का लिच्छा, लौन का लवड़, लौन ये वही है नमक वाला, लक्षण का लक्षण, और लड़ना का रणन हो जाएगा। ला, वाह पढ़ ले रहे हैं चलो। वहां, तत्र, विनती, और यहाँ का क्या था यत्र, और वहां का क्या है तत्र, और विनती का है ई की मात्रा का है बस विनती, इसमें छोटी की मात्रा हो जाएगी। विक्षोभ का विक्षोभ, शाह का सा से मतलब शिष्य और शिष्य, शक्कर और शर्करा, शशि का शशि, और शीशम का सिंह छपा। शाह पे आ जाओ बड़े वाले पे, अब नहीं छोटे शाह पे, ऊपर कहीं से थोड़ा सा, तब आएगा मजा पढ़ने में। सगुन का शकुन होता है, सुमरन का स्मरण होता है, सोता का स्रोत होता है, सांड का संड, सर्वस का सर्वस्व, सगुन का शकुन, सतसई का सप्तसती, सलाई का शला का ये पूछा जा चुका है। सलाई का सला का ये भी पूछा जा चुका है। सन्यासी का संन्यास, साखी, साक्षी, सावन, श्रवण, साढ़े सार्ध, सोनार, सोनकार ये पूछा जा चुका है। शौ का सत, सातवां का सप्त, शीश का शीर्ष, सोहन का शोभन, सोम का सिब्बा, सात का सप्त, सगा का स्वीग्य, सेठ का सेष्ट्री, सोवरन का स्वर्ण ये पूछा जा चुका है। ससुराल का ससुरालय, सुई का सूचिका ये पूछा जा चुका है। सांकल का श्रृंखला ये पूछा जा चुका है। सपूत का सुपुत्र ये भी, सूरज का सूर्य, सूखा शुष्क, सुअर सूकर, और शब्द शबद शब्द का सुगढ़ सुघट, और सेज सैया। ठीक है जी। अब आगे आ जाइए। अब सपना, स्वप्न को सास का सौ श्रु या फिर सौसु, सांप का सर्प, सच सत्य को, सांवला का श्यामल हो जाएगा, सीढ़ी का सेड़ी, सोलह का शोषण, सोडस, सलोना का सलावण, और सिंगाड़ा का सिंगराटक, ससुर का स्वसुर। अच्छा, ये शुद्ध शुद्ध में पूछा जाता है। सुहाग का सौभाग्य, सिंगार का श्रृंगार, सौत का सपत्नी, सुआ का शूक, सुआ माने तोता, सूक माने तोता, सयाना का संज्ञान, साई का स्वामी, सोता का स्रोत, और सुथरा का सुस्थिर। हाँ पे आ जाओ, और ये आखिरी है। हिरन का हिरण, हाट का हट, हरा का हरित, हाथी का हस्ती, हाथ का हस्त, हीरा का हीरक, होली का होलिका, हींग का हिंगू, ओंठ का ओष्ठ, हरण का हरितिका, हिये का हृदय, हड्डी का अस्थि, अस्थि मंजा, अस्थि पंजर, हंसी का हास्य, उल्लास का उल्लास, हथनी का हस्तनी, हल्का का लघुक, और हल्दी का हरिद्रा ये पूछा जा चुका है। हल्दी का हरिद्रा। देशज बता चुका हूँ, विदेशी शब्द बता चुका हूँ,
परिभाषा हमें पढ़ी नहीं, क्योंकि प्रोफेसर हमें बनना नहीं, हमें चाहिए सिलेक्शन। सिलेक्शन वर्ग हमने पढ़ लिया। प्रश्न पत्र आएगा हमारा ऑप्शनल, थ्योरेटिकल तो होगा नहीं जो साहब हमें लिखना पड़ेगा वहाँ बैठ के। तो वैसे चलो डाल ले रहे नज़र, क्या है तुर्की शब्द, आका, तोप, बेगम, चेचक, चमचा, तमगा, ये मतलब याद कर लेना। फारसी शब्द कौन से हैं? फारसी शब्द ये रहे हमारे, गुलाब, कबूतर, चश्मा, दुकान, सरदार, जंग, गिरफ्तार, आईना, दीवार, मरहम, तीर इत्यादि, ये जो हमारे फारसी शब्द हो गए। अरबी शब्द कौन से होते हैं? अदालत, अल्लाह, अल्लाह होता है वैसे तो, आदमी, जहाज, तारीख, मुहावरा, अच्छा मुहावरा अरबी का शब्द है, मुसाफिर, शराब, खबर और इत्यादि। पुर्तगाली शब्द देख लो, गमला, बाल्टी, काजू, आलपीन, फीता, पिस्तौल, कमीज, गोदाम इत्यादि। अंग्रेजी, अंग्रेजी तो आते ही होंगे, आर्डर, जेलर, रेल, स्कूल, फीस, होल्डर, ड्राइवर, रसीद, गिलास। ठीक है, तो हमारे तत्सम और तद्भव जो शब्दों का संकलन था हम पढ़ चुके हैं। और अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगली वीडियो में मैं आपको हेडिंग दिखा देता हूं। अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन, यानी कि आरओ और एआरओ की पहली जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे हैं और किस तरह से पूछे हैं, उनमें लैंग्वेज क्या रही है, भाषा क्या रही है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। और इसको प्रीवियस को पढ़ने से क्या होता है वो मैं इससे पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा आखिर तक जुड़े रहने के लिए। मुझे लाइक और सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा कि दोस्तों सब्सक्राइब कराएं मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी गलती पाई गई हो उसको कमेंट करें ताकि मैं अगली वीडियो में उसको सुधारूं। एक गलती जो अभी दिखाई दी है पीडीएफ वाली उसको मैं अगली वीडियो में सुधार लूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और इस वीडियो को एक दो बार देख लेना ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं। तब तक के लिए जय हिंद।